जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। रेशम पालन। रेशम पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। रेशम पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। इसी तरह है मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? पीसीकल्चर। आगे है केचुआ पालन। केचुआ पालन को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर। केचुआ को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र। अगर आप आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे हुआ एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, बहुत सारे रेलवे के एग्जाम है और अन्य बिहार में बिहार एसएससी, बिहार पुलिस आने वाले हैं। इस तरह दोस्त एकदम जमकर तैयारी कीजिए। आगे है सब्जी उत्पादन। सब्जी उत्पादन को क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। इसी तरह आगे देखते हैं बागवानी या उद्यान लगाना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। इसी तरह है अंगूर उत्पादन। अंगूर उत्पादन को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। इसी तरह है फूल उत्पादन। फूल उत्पादन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फूल उत्पादन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। इसी तरह है मोती उत्पादन। मोती उत्पादन को क्या कहते हैं? पर्ल कल्चर। मोती उत्पादन क्या कहते हैं? पर्ल कल्चर। इसी तरह है जलीय जीव पालन। जलीय जीव पालन को क्या कहते हैं? एक्वा कल्चर। किसी भी शब्द के आगे अगर एक्वा लग गया तो समझ लीजिए उसमें उसका संबंध जरूर न किसी पानी से होगा। आगे है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। इसी तरह है कोशिकाओं का अध्ययन। कोशिकाओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कब किया था? 1674 में। कब किया था? 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज। इसलिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। आगे देखते हैं उत्तकों का अध्ययन। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। इसे ही औतिकी भी कहते हैं। आगे है जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन। जीवों की आकृति एवं संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? अकारिकी। आगे है जीव एवं वातावरण के बीच के संबंध को। जीव एवं वातावरण के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? परिस्थितिकी विज्ञान। परिस्थितिकी विज्ञान। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों वीवीआई। क्या है? वीवीआई सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल। इसी तरह है, लेकिन नोट में ध्यान रखना है, इकोलॉजी शब्द तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, लेकिन इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? एजी टॉन्सले। एजी टॉन्सले ने कब दिया था? 1935 में। बिल्कुल, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और एकदम इन दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है। आगे है फलों का अध्ययन। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। और फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। इस तरह है कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन क्यों किसे कहते हैं? एंटीमोलॉजी। एंटीमोलॉजी को क्या कहते हैं? कीटों का अध्ययन। आगे है सांपों का अध्ययन। सांपों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ओफियोलॉजी। यह है दोस्तों जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा का पार्ट 1। इसी तरह कम से कम 4-5 पार्ट आएगा और पूरी कंप्लीट। कोई भी एग्जाम में आप बैठे इससे एक क्वेश्चन जरूर आना है। आगे है छिपकली का अध्ययन। छिपकली का अध्ययन को क्या कहते हैं? सौरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सौरोलॉजी। इसी तरह है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी की खोज किसने किया था? ग्रेंगर जॉन मेंडल ने। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में किसी नए दिन। जय हिंद।